नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 क्लिप दिखाना चाहता हूँ। सो फर्स्ट हैव अ लुक एट देम। सो गाइज, ये है एक दिल्ली का ठग ठग गैंग जो कि कार के अंदर से चोरी करता है। अगर इन भाई साहब की कार में ऐसा भी कैमरा नहीं लगा होता तो हमें शायद कभी पता भी नहीं चलता कि चोरी एग्जैक्टली की किसने। अभी हमने जो इंसिडेंट्स देखे वो एक नॉर्मल डैश कैम जो कि कुछ ऐसा दिखता है वो कभी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो डैश कैम्स होते हैं ये सिर्फ सामने देखने के लिए होते हैं। सामने देखने के अलावा राइट लेफ्ट पीछे ये कहीं नहीं देखते हैं। बेसिक टूल की तरह ये काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप अपने आप को एक एडवांस सिक्योरिटी लेवल पे रखना चाहते हैं, सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आइटम टू शो यू। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक बहुत ही अमेजिंग से डैश कैम से, और वो है AKEO 360 डैश कैम। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमारा 360 डैश कैम आता है, और क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी एक्सेसरीज मिलती हैं तो मुझे अनबॉक्सिंग दिखाना बहुत ज़रूरी लगा। और यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि इस डैश कैम के क्या क्या फीचर्स हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और धीरे धीरे जब मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो मैं इसके सारे फीचर्स को आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। साइड में दिया हुआ है, आप इसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। अनबॉक्सिंग काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ ऊपर का कवर निकालना है एंड इसके अंदर है हमारा सारा प्रोडक्ट। देखिए, इसको आराम से हमें सीधे खोल देना है। ओके, सो हमें सबसे पहले मिलता है एक अटेंशन जो कि चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ऐसे वाले सॉकेट में नहीं डालना है। साथ में हमें मिलता है एक फिल्म जो कि हम अपने रियर व्यू डैश कैम पे लगाएंगे। नाइस, आई लाइक दिस थिंग कि इन्होंने इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है। फिर है ये पन्नी और ये है डैश कैम। नीचे की ओर है इसका 360 डिग्री चलने वाला कैमरा, छोटा सा एक बटन यहाँ पर दे रखा है, और ऊपर की ओर दे रखा है USB लगाने के लिए, फिर ऑडियो वीडियो नेविगेशन, GPS ऑडियो वीडियो नेविगेशन 2 एंड SD कार्ड लगाने का। ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, और इससे हमारा जो डैश कैम है रियर व्यू मिरर पे ऐसे फिक्स हो जाएगा। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमें अंदर क्या क्या सामान मिलता है। पहले तो ये, फिर ये कवर, इसको हटाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे हाथ में आई है वो है एक कैमरा। ये साइड मिरर पे लगेगा, लेफ़्ट हैंड साइड पर। ओके, ये है रिवर्स कैमरे के लिए केबल, वायर्स। फिर हमें मिलता है रियर कैमरा इस पन्नी के अंदर। लेट मी शो यू। ये है रियर कैमरा। साथ में मिलता है हमारे सिगरेट लाइटर से ऑपरेट करने के लिए ये केबल। देयर आर लॉट ऑफ केबल्स आई मस्ट से। ये है पार्किंग सेंसर, और ये है हमारा GPS यूनिट। साथ में हमें मिलता है ये केबल को अंदर साइड में डालने के लिए, अलग टाइप के रबर्स और एक क्लीनिंग क्लॉथ। दैट इज़ इट। बॉक्स एम्प्टी हो चुका है, बट आई मस्ट से देयर आर लॉट ऑफ एक्सेसरीज, और बड़े धीरे धीरे करके हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। सो गाइज, हमारा ये जो डैश कैम है ये बेसिकली 3 तरीके से ऑन हो सकता है। पहले जो 2 तरीके हैं वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। लेट मी शो यू विच वंस आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। पहला हो गया बेसिक सिगरेट लाइटर में आपने इसको लगाया, और ये जो है इसको आपने डैश कैम में लगाया और आपका डैश कैम एक्टिवेट हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है वो है पार्किंग मॉनिटर को लगाने का। पार्किंग मॉनिटर को जब आप प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर देंगे तो गाड़ी ऑन करने पर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और गाड़ी ऑफ करने पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके साथ एक एडेड एडवांटेज ये मिलेगा आपको कि मान लीजिए कि कहीं पर इम्पैक्ट होता है, तो इम्पैक्ट होने पर ये जो हमारा डैश कैम है ये ऑन हो जाएगा, और आसपास का 1 या 2 मिनट्स का जैसा आपने सेटिंग्स में डाल रखा होगा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। जो तीसरा तरीका है जो कि मैंने अपनी कार में यूज़ किया है वो है एक छोटा सा केबल लगाने का। एंड आई विल टेल यू वाई कि ये छोटा केबल मेरे में काम आ गया। द बेसिक रीज़न इज़ कि हमारी कार में यहाँ पर
USB लगाने का ऑप्शन दिया है। ये एक डेडिकेटेड USB है और ये डेडिकेटेड USB सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि हम अपना डैश कैम इससे कनेक्ट कर सकें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका ओवरऑल सेटअप मैंने कैसे किया था। सबसे पहली चीज़ है ये जो ये स्क्रीन है, ये जो LCD स्क्रीन है, ये बेसिकली रबर माउंटेड है। ये देखिए यहाँ पर ये रबर है, इसको हमने ऐसे लगाया और यहाँ पर ये फिक्स हो गया। इस तरीके से ये ऐसा फिक्स हुआ है कि यहाँ पर ये जो आपका पीछे रियर व्यू मिरर है ये एकदम इंटरप्ट नहीं कर रहा है, इन द सेंस कि आपके सामने ये एक नया रियर व्यू मिरर की तरह आ रहा है। यहाँ पर इसका एक छोटा कैमरा है जो कि 360 कैमरा कहा जा सकता है, जो कि 360 तो नहीं कहेंगे क्योंकि 360 मतलब हो गया कि आपका ऊपर भी देखे, बट ये नीचे की ओर 360 देखता है जहाँ पर पॉसिबल एक्सीडेंट के एरियाज होते हैं। तो गाड़ी के अंदर भी ये देख रहा है कैमरा और गाड़ी के बाहर भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पीछे की ओर मैंने कैसे कैमरा सेटअप करा है। देखिए जो पीछे वाला कैमरा है उसका केबल मैंने यहाँ से भेजा। यहाँ से भेजने के बाद मैंने इस रबर को खोला और मैंने इसको पीछे की ओर ले गया। फिर हमने इसको यहाँ पर इंस्टॉल करा है। लेट मी शो यू फ्रॉम बिहाइंड। यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है और इसका केबल भी इसी के अंदर मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो ये जो रेड वाला केबल है इसको आप अपनी लाइट से कनेक्ट कर देंगे, तो जब भी आप इसको गाड़ी को रिवर्स पे करेंगे तो वहाँ पर आपकी स्क्रीन में ये जो स्क्रीन है इस पर पीछे का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा एक और कैमरा है जो कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। हैव अ लुक। ये कैमरा का जो केबल है वो कुछ इस तरीके से गया है यहाँ पर अंदर, और फिर इधर से ले जाके मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और हमारे पास एक GPS डिवाइस भी है जो कि मैंने यहाँ पर ही इंस्टॉल कर दिया है। हाउएवर मेरी कार में GPS माउंट की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ GPS लोकेटर इन माई व्हीकल। एक बार जब आप प्रॉपरली इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपको देखिए रियर व्यू में ऐसे व्यू दिखेगा। इसको आप डबल टैप करेंगे तो आपको साइड व्यू ऐसा मिलेगा। साइड व्यू को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर हम चाहें तो हम अपने साइड व्यू को इस वाले कैमरे को देखने के लिए कि ये कैसे एक्टिवेटेड, सिंगल टैप करेंगे, फिर हम इस पर जाएंगे और 2 नंबर टैप करेंगे। अब देखिए जो ये 2 नंबर पे ये जो व्यू आ रहा है ये हमारा 360 का है। अब जैसे आप इधर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कम दिख रहा है। हाउएवर इन रियलिटी आपका जो डिस्प्ले है ना, जो आपको लैपटॉप पे मिलेगा, वो आपका चेहरा भी दिखा देगा वेरी इजीली और सामने का भी काफ़ी आगे तक दिखाएगा। तो ये देखिए ये 3 सेटअप है, ये बैक का हो गया, ये साइड का हो गया और ये 360 हो गया। सो यू आर गेटिंग अ कंप्लीट प्रोटेक्शन थ्रू दिस डिवाइस। साथ में इसके आपको GPS एक्टिवेटेड मिलता है जिससे कि आप अपनी स्पीड और ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो व्यू आ रहा है बहुत ही क्लियर और क्रिस्प आ रहा है एंड आई एम रियली लाइकिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। बेस्ट पार्ट इज कि सपोज कि बाहर बारिश हो रही है और आप अपना वाइपर ऑन करते हैं। लेट मी शो यू। तो वाइपर ऑन करने से आपका जो डिस्प्ले है ना वो क्लीन हो जाएगा। सी दिस। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तब भी आपका जो व्यू है ना वो इंटरप्ट नहीं होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि सपोज़ कि आपकी गाड़ी में सारे लोग बैठे हुए हैं, 5 आउट ऑफ 5 पीपल, तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको रियर व्यू मिरर से पीछे दिखे। तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में पीछे कुछ भी रखा हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका व्यू कभी इंटरप्ट नहीं होने वाला है। और जैसे ही इसी को आप टैप करके साइड का भी देख सकते हैं। ये देखिए साइड का व्यू भी ऊपर नीचे हो जाता है वेरी नाइसली। जनरली जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है सबसे ज़्यादा हमें आइडिया उसी का नहीं लगता है, और इस मिरर से, इस कैमरे वाले मिरर से काफ़ी इजी हो जाएगा हमें लेफ्ट में भी देखना। यहाँ पर हमें मिल रहा है बैक व्यू, यहाँ से साइड व्यू, इसी को डबल टैप किया तो ये है हमारा 360 व्यू एंड यू कैन सी हाउ गुड इट इज़। दिस इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक रियर व्यू डैश कैम, आई मस्ट से दैट। इसके बाद मैं आपको इसके थोड़े से सैंपल दिखा देता हूँ। पहले मैं आपके दिन के सैंपल दिखाऊंगा। हैव अ लुक।
और अब मैं आपको रात के सैंपल दिखाऊंगा, हैव अ लुक। सो गाइज, जो हमने सैम्पल वीडियोस देखा और उसमें मैंने आपको 360 वीडियो दिखाया था, उसको आप अगर प्रॉपरली एडिट करेंगे तो देन यू कैन हैव अ डिफरेंट व्यू एज वेल। उसको मैंने अकेओ की वेबसाइट पर देखा था एंड आई केम टू नो कि कैसे इन्होंने डिफरेंट एंगल्स का वीडियो एडिट किया हुआ है। आपको इसका ओवरऑल सेटिंग्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ऊपर की ओर आ रहा है आपका टाइम, डेट और ईयर। साइड में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है हमारा जीपीएस सिग्नल। अगर जीपीएस सिग्नल सही चल रहा होगा तो ये रेड की जगह ग्रीन होगा। एक बार आप इसको टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग को ऑन एंड ऑफ करने का। देखिए, जैसे ही हम इसको टैप करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, जैसे ही हम इसको टैप करेंगे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। फ़ोटो खींचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार प्रेस करना है और फ़ोटो खिंच जाएगी। ये है लॉक बटन। अगर आपने मान लीजिए लॉक बटन दबा दिया तो इससे क्या होगा कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट की, वो वीडियो लॉक हो जाएगी। इट मीन्स कि जब लूप पर इसका वीडियो चलेगा तो आपकी जो ये SOS वाला वीडियो है ये डिलीट नहीं होगा। फिर ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। इसमें कहता है सेटिंग्स ऑन करने के लिए पहले आपको रिकॉर्डिंग ऑफ करनी होगी। आपने सेटिंग्स टैप किया, आपको ये चीज़ें मिलती हैं। पहला है स्क्रीन ब्राइटनेस। आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मिनिमम चाहिए, लो चाहिए या फिर हाई चाहिए, बेस्ड ऑन द डिस्प्ले ओवरऑल। जी सेंसर माने कि अगर मान लीजिए कोई इम्पैक्ट होता है ऐसे करके, तो ये तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको लो पे कर दिया। नाउ लेट मी शो यू। मैंने देखिए हल्का सा टैप किया तो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। अब ये रिकॉर्डिंग करेगा अपना 1 मिनट तक। आपने इसको टैप किया, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। ये हो गया जी सेंसर। फ्रीक्वेंसी, इंडिया के लिए फ्रीक्वेंसी 50 गीगाहर्ट्ज़ होती है जैसा मैंने पढ़ा था, और आई डोंट नो और कंट्रीज़ में 60 चलता है। फिर हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ वॉइस। रिकॉर्डिंग ऑफ वॉइस में आपके अंदर जो बातें हो रही है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। मिरर इमेज, मान लीजिए कि आप अपना कैमरा उल्टा लगा दें तो आप अपने मिरर इमेज को ऑन एंड ऑफ करके चीज़ों को सीधा इस डिस्प्ले पे सीधा कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर टाइम माने कि कितनी देर में ये जो डिस्प्ले की स्क्रीन है ये ऑफ हो जाए। सपोज़ कि आप चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद इसका जो स्क्रीन है ये ऑफ हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको स्क्रीन सेवर को इसको 1 मिनट पे करना और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसके बाद सेटिंग्स आती हैं ये वाली। यहाँ पर आप अपने लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने टाइम जोन को सेट कर सकते हैं। HUD मोड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है जिसमें कि आप अगर इसको मान लीजिए क्लॉक ओनली करते हैं तो साइड में ना आपको क्लॉक भी दिखाई देगा, हेड ओवर डिस्प्ले जैसे होता है उस तरीके से। और मान लीजिए कि आप इसको स्पीड ओनली करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा ना स्पीड दिखाने लगता है। आपने ऑलरेडी सैम्पल वीडियोस में ये चीज़ देख रखा है। और स्पीड, डायरेक्शन एंड क्लॉक, इसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जिस डायरेक्शन में आप चला रहे हैं ये भी जो है यहाँ पर शो करेगा। फिर ऑप्शन है HUD स्पीड यूनिट। मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं तो किलोमीटर पर आवर आपको ईजी पड़ेगा, माइल्स पर आवर की हमें हैबिट नहीं है। फिर क्या है, फॉर्मेट माने कि आप अपने SD कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से ही, उसको जब आपको ज़रूरत लगे। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सॉफ्टवेयर वर्जन। सॉफ्टवेयर वर्जन का एज सच हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जब हम अपडेट करेंगे तब शायद रिक्वायर्ड हो, बट अभी एज ऑफ नाउ यू डोंट रिक्वायर इट। सिस्टम सेटिंग्स में आप अपना टाइम भी चेंज कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। ऑल दीज सेटिंग्स यू हैव ऑलरेडी सेट। जो 5th बटन है स्क्रीन पर, इससे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा डिस्प्ले चाहिए अपने इस स्क्रीन पर। देखिए जो 6 नंबर है इसको मैं पहले टैप करता हूं तो आपको हाफ मिल रहा है साइड का, लेफ्ट में जो आपने कैमरा लगा रखा है, और हाफ मिल रहा है आपको पीछे वाले कैमरे का। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, इंट्यूटिव है। 5th वाले में इसी चीज़ को हाफ हाफ कर दे रहे हैं, 50-50 में डिवाइड करके। और फिर 4th वाले में ये देखिए क्या हो रहा है कि आपको अंदर का भी वीडियो मिल रहा है और हाफ हाफ में पीछे और साइड का भी। अंदर का देखिए कितने अच्छे से वीडियो दिखा रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा व्यू मिलेगा ओवरऑल। फिर इसमें हमें नेक्स्ट ऑप्शन है 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए आपको राइट का, देखिए मेरा हाथ कहाँ पर है, राइट में आपका पूरा व्यू दे रहा है और लेफ्ट में पूरा व्यू दे रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड आई वुड से। और फिर सेकंड में आपको मिलता है ये 360
एंड प्लस साइड एंड प्लस बैक। और फर्स्ट वाले में आपको मिलता है टॉप डाउन। देखिए ये कह रहा है कि आप फॉरवर्ड रखिए, फॉरवर्ड ऐसे, तो ऐसा आपको व्यू, टॉप डाउन व्यू प्लस साइड प्लस हाफ मिलेगा। सो ओवरऑल जो इसकी ये वाली सेटिंग्स हैं काफ़ी अच्छी हैं। आई लाइक द फिफ्थ वन, क्योंकि पांचवें में आपको आधा साइड का दिख रहा है और आधा पीछे का दिख रहा है। बट जनरली आई वुड से आई वुड बी ड्राइविंग इट वाइल कीपिंग माई रियर व्यू कैमरा ऑन। इससे सबसे अच्छा व्यू आ रहा है मेरे हिसाब से। और ये है इसका ओवरऑल सिस्टम। साथ में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बटन मिलता है नीचे की ओर। देखिए जैसे ही आप इसको एक बार टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। एंड दिस बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि आप दिन में चला रहे हैं या यू डोंट वांट दिस डिस्प्ले टू कीप ऑन ऑल द टाइम, तो आप इसको बस टैप करेंगे, ये ऑन एंड ऑफ हो सकता है। ये याद रखिएगा, इससे स्क्रीन ऑन एंड ऑफ हो रही है। ओवरऑल जो सिस्टम है, जो कैमरा रिकॉर्डिंग है, वो नहीं रुकेगी। तो ओवरऑल जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे केबल्स हो चुके हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो थोड़ा सा एक बेटर लुक भी आ सकता है। मेरे में अभी ढंग से इसको सेट नहीं किया गया है, बट आई वॉन्टेड टू शो यू द ओवरऑल प्रोडक्ट। सो मैंने इसको पहले आपको दिखा दिया और बाद में मैं इसको ढंग से सेट कर दूंगा। जैसे कि अब कुछ चीज़ें मैं इसमें निकाल सकता हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव 360 कैमरा, सो आई विल बी रिमूविंग द GPS एंड द साइड कैमरा। सामने माने ये वाला, और जो बैक वाला कैमरा है वो हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। एंड गाइज मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है इसमें, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने SD कार्ड इसका निकाला। अब अगर आपने मान लीजिए इसका SD कार्ड निकाल लिया है, तो यहाँ पर ना लिख के आ जाता है और ये बीप बीप करता है कि SD कार्ड नहीं है, प्लीज़ इसको इंसर्ट करिए। तो आप मान लीजिए कि अगर कोई फुटेज निकालने के लिए SD कार्ड निकाल रखे हैं, देखिए ऐसे ही बीप करेगा, तो यू विल कम टू नो दैट देयर इज़ नो SD कार्ड, और इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अब नाउ देर आर फ्यू इम्प्रूवमेंट्स आई वुड लव टू सी इन Akiyo's नेक्स्ट डैश कैम। जो पहली चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो है एक वाईफाई। अगर हमारे इस डैश कैम में वाईफाई होगा तो हम मोबाइल ऐप के थ्रू इसको पूरा का पूरा जो सैम्पल्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा हमारे लिए। द सेकेंड थिंग आई वुड एक्सपेक्ट कि इसमें जो ऑटो डिमिंग अगर IVRM आ जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रात में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है। और अगर ये हमारी MG Aster के लिए ऑटो डिमिंग IVRM होगा तो फिर हमारे लिए डबल एडवांटेज है, क्योंकि हमारी गाड़ी में ऑटो डिमिंग IVRM नहीं है। इसके अलावा मुझे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया एंड आई रियली लाइक द ओवरऑल यूसेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट बात आती है, ये प्रोडक्ट किसको खरीदना चाहिए। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन कि हमारी गाड़ी में ऑलरेडी 360 व्यूअर कैमरा लगा हुआ है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो डैश कैम नहीं है। आई मीन इट इज़ नॉट रिकॉर्डिंग। वो हमें डिस्प्ले तो करेगा वाइल ड्राइविंग द कार, बट इट इज़ नॉट रिकॉर्डिंग। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि चारों तरफ से आपको रिकॉर्डिंग दे रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज आपकी कार बेस मॉडल है एंड यू वांट अ डैश कैम एंड यू आल्सो वांट अ रियर व्यू कैमरा, तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि हर काम करेगा, क्योंकि आपको लेफ्ट वाला जो आपको कैमरा मिल रहा है वो आपको एक अलग बेनिफिट दे देगा लेफ्ट वाले व्यू को देखने के लिए। तो एक तरीके से आप एक चीज़ खरीदोगे और आपको ऑलमोस्ट दो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप मान लीजिए कोई एक लग्जरी टैक्सी चला रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग आपके ऊपर एक्यूजेशंस कर देते हैं कि उसने मेरे को छेड़ा या उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। तो जब आपके पास एक ऐसा डैश कैम होगा जो कि अंदर की ओर भी देख रहा है, तो आप एक परफेक्ट सेफ्टी में रहेंगे कि आपके ऊपर कोई एक्यूजेशन नहीं लग सकता है। और ये उन कार्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है जो कि लंबी होती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी में बहुत लोग बैठे होते हैं तो हमारा जो रियर व्यू मिरर होता है उससे हम प्रॉपर्ली देख नहीं पाते हैं। तो अगर ये लगा होगा तो कितने भी लोग बैठे होंगे यू कैन लुक बिहाइंड बहुत ही आराम से। और अगर आपने देखी हो जो मैक्सी कैब्स होती हैं, जो 8 सीटर और 10 सीटर मैक्सी कैब्स आती हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। एंड लेट मी टेल यू कि इसका जो केबल है वो इतना बड़ा दिया गया है कि वो उतनी लंबी कार को भी झेल ले। ऐसा नहीं होगा, ट्रक्स में शायद छोटा पड़ जाएगा, आई एम नॉट श्योर कि वो लगाएंगे भी कि नहीं, बट 8 सीटर 10 सीटर जो मैक्सी कैब्स होती हैं उनमें ये आसानी से लग जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डाल देता हूँ जहाँ से मैंने खरीदा था। कस्टम्स जो मेरे को पड़ा था दैट वाज अराउंड 1400 रुपीज़। एंड गाइज Akiyo की वेबसाइट पर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कैमरा चाहिए। जैसे रियर व्यू जो कैमरा है उसमें एक ऑप्शन है कि आप वाटरप्रूफ ले लें, और वाटरप्रूफ वाले कैमरे को आप बाहर इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे समहाउ ये वाला ईजी लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सेफ रहेगा, तो मैंने ये वाला लिया। बट आप वाटरप्रूफ
रियर कैमरा भी ले सकते हैं। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको साइड वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, साइड वाला कैमरा। और ओवरऑल जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है एंड यू विल रियली लव इट। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।